नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिथिलेश एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय मुगल साम्राज्य के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं सीटीईटी, यूपीटीईटी, बीपीएससी टीआरई के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। ये पूरा कंटेंट एनसीईआरटी की किताबों का निचोड़ है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। 1. मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सही उत्तर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। व्याख्या: मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत सम्राट अकबर ने की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों को मनसब पद दिया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य था सेना का संगठन करना, सैनिकों की भर्ती करना, प्रशासन को व्यवस्थित करना। मनसबदारों को सैनिक रखने होते थे और वे सम्राट के प्रति निष्ठावान रहते थे। अकबर ने 10 साला प्रथा की शुरुआत कब की? सही उत्तर बी, 1580 ई। व्याख्या: 10 साला प्रथा को राजा तोडरमल ने लागू किया था। इस प्रणाली में पिछले 10 वर्षों की औसत उपज निकाली जाती थी और उसी आधार पर कर तय किया जाता था। इससे किसानों पर कर का बोझ कम हुआ और राजस्व व्यवस्था व्यवस्थित हुई। अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? सही उत्तर डी, 1582 ई। व्याख्या: दीन-ए-इलाही एक नया धार्मिक सिद्धांत था जिसे अकबर ने शुरू किया। उद्देश्य सभी धर्मों में सद्भाव स्थापित करना था। हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई आदि धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाना था, लेकिन यह धर्म ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सका। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? सही उत्तर ए, अकबर। व्याख्या: रानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558-1603 था। अकबर का शासनकाल 1556-1605 था, इसलिए दोनों समकालीन शासक थे। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया? सही उत्तर ए, इंग्लिश खान। व्याख्या: कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का दूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर उसकी सेवा से खुश हुआ और उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया? सही उत्तर बी, अजमेर। व्याख्या: सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। 1615 में वह जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर से उसकी मुलाकात अजमेर में हुई थी। वह डच यात्री जिसने जहांगीर के शासन का वर्णन किया? सही उत्तर ए, फ्रांसिस्को पेलेसट। व्याख्या: फ्रांसिस्को पेलेसट एक डच व्यापारी और यात्री था। उसने मुगल प्रशासन, व्यापार, समाज का विस्तृत वर्णन किया। जहांगीर की कौन सी पत्नी ने आत्महत्या की? सही उत्तर बी, शाह बेगम मानाबाई। व्याख्या: शाह बेगम जहांगीर की पहली पत्नी थी। वह राजा भगवान दास की पुत्री थी और खुसरो की मां थी। पारिवारिक तनाव के कारण उसने आत्महत्या कर ली। जहांगीर ने किस दुर्ग में शरण ली थी? सही उत्तर सी, धार। व्याख्या: जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। इस दौरान उसने धार दुर्ग में शरण ली थी। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी में दुअस्पा सिहस्पा पद्धति शुरू की? सही उत्तर बी, जहांगीर। व्याख्या: इस प्रणाली में मनसबदार को अधिक घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे। सैनिकों की गुणवत्ता बढ़ाई गई। जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया? सही उत्तर ए, अबुल फजल के। व्याख्या: अबुल फजल अकबर के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। उनकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। जहांगीर ने उसे बाद में पुरस्कृत किया। 12. निम्न में से कौन जहांगीर का पुत्र था? सही उत्तर ए, खुसरो। व्याख्या: जहांगीर के पुत्र खुसरो थे।
उनमें खुसरो, खुर्रम, शाहजहां और शहरयार शामिल थे। खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह भी किया था। 13. नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? सही उत्तर डी. जहांगीर। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। वह जहांगीर की सबसे प्रभावशाली पत्नी थी। उसने राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? सही उत्तर डी. खुर्रम। व्याख्या: नूरजहां गुट के प्रमुख सदस्य थे। जहांगीर, गियास बेग पिता, आसफ खान भाई, लेकिन खुर्रम शाहजहां इस गुट में नहीं था। शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य में कौन सा राज्य मिला? सही उत्तर सी. अहमदनगर। व्याख्या: शाहजहां ने दक्षिण भारत में कई अभियान चलाए। 1623 में उसने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने राजधानी आगरा से कहां स्थानांतरित की? सही उत्तर ए. दिल्ली। व्याख्या: शाहजहां ने शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली को नई राजधानी बनाया। यही लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। किस मुगल सम्राट ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया? सही उत्तर सी. औरंगजेब। व्याख्या: अकबर ने इलाही संवत शुरू किया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे समाप्त करके हिजरी संवत लागू किया। शाहजहां ने अहमदनगर पर कब आक्रमण किया? सही उत्तर बी. 1632 ई। व्याख्या: 1632 में शाहजहां ने अहमदनगर पर हमला किया और अंततः इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ईरान और मुगलों के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर बी. कंधार। व्याख्या: कंधार बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक और सामरिक केंद्र था। इस पर मुगल और ईरान दोनों अपना अधिकार चाहते थे। औरंगजेब ने किसे जीवन भर कैद कर दिया? सही उत्तर बी. शाहजहां। व्याख्या: 1658 में औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त करने के बाद अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने अपनी अंतिम जिंदगी वही बिताई। दारा शिकोही की रचना कौन सी है? सही उत्तर डी. मजमूउल बहरीन। व्याख्या: दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा पुत्र था। वह बहुत विद्वान और उदार विचारों वाला था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक मजमऊल बहरीन दो समुद्रों का संगम है। इस पुस्तक में उसने हिंदू और इस्लाम धर्म की समानताओं को समझाने की कोशिश की। शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? सही उत्तर शाह बुलंद इकबाल। व्याख्या: दारा शिकोह शाहजहां का प्रिय पुत्र था, इसलिए शाहजहां ने उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। इसका अर्थ है उच्च भाग्य वाला राजकुमार। 23. दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया था? सही उत्तर दिल्ली। व्याख्या: औरंगजेब ने 1639 में दारा शिकोह को हराकर उसकी हत्या कर दिया। औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर उसकी हत्या कर दिया। उसके बाद दारा शिकोह को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया। 24. हिंदू धर्मग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? सही उत्तर दारा शिकोह। व्याख्या: दारा शिकोह ने उपनिषदों, भगवद गीता का अध्ययन किया और उनका फारसी में अनुवाद भी कराया। 25. किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? सही उत्तर औरंगजेब। व्याख्या: औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला 1658 में, दूसरा 1639 में औपचारिक रूप से। कौन सा मुगल राजकुमार श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने गया था? सही उत्तर सुलेमान शिकोह। व्याख्या: सुलेमान शिकोह दारा शिकोह का पुत्र था। औरंगजेब से बचने के लिए वह गढ़वाल श्रीनगर भाग गया था। 27. निम्न में से कौन औरंगजेब की पुत्री थी? सही उत्तर बी. रोशन आरा। रोशन आरा बेगम औरंगजेब की पुत्री थी। मुगल राजनीति में उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। 28. औरंगजेब ने किसे साहिबात उज जमानी की उपाधि दी? सही उत्तर
सी जहांआरा। व्याख्या: जहांआरा बेगम शाहजहां की बेटी थी। मुगल दरबार में उसका बहुत प्रभाव था। औरंगजेब ने उसे साहिबात उज जमानी की उपाधि दी। शिवाजी ने 1665 में किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की? H2B। सही उत्तर बी जयसिंह। H2P। व्याख्या: 1665 में स्तंभपति राजा जयसिंह, अंबर के राजा और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। इस संधि में शिवाजी ने कुछ किले मुगलों को दे दिए। HR H230। निम्न में से कौन सा संत औरंगजेब का समकालीन था? H2B। सही उत्तर सी तुकाराम। व्याख्या: स्तंभपति राजा तुकाराम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि की। वे औरंगजेब के समय के संत थे और उन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। HR H231। किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को बदल दिया? H2P। सही उत्तर बी औरंगजेब। व्याख्या: अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्री नीति अपनाई थी, लेकिन औरंगजेब ने OPS जजिया कर लगाया। एटली कई राजपूतों से संघर्ष किया। H2O। इसलिए उसकी नीति अकबर से अलग थी। HR H2PK के नाम से कौन जाना जाता था? H2P। सही उत्तर सी औरंगजेब। व्याख्या: स्तंभपति राजा जयसिंह हुई। अकबर की धार्मिक था। उसकी सादगी और धार्मिक जीवन के कारण लोग उसे जिंदा पीर कहते थे। मुगल काल में जनपद जिला को क्या कहा जाता था? सही उत्तर बी सरकार। व्याख्या: मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। साम्राज्य, सूबा, सरकार, जिला, परगना, गांव। 34। जो सैनिक सीधे राज्य से वेतन न लेकर मनसबदारों से वेतन लेते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? सही उत्तर डी दाखिल। व्याख्या: दाखिल सैनिक मनसबदार के अधीन होते थे। उनका वेतन मनसबदार देता था। 35। चकला शब्द का अर्थ क्या था? सही उत्तर सी सूबा और परगना के बीच की प्रशासनिक इकाई। व्याख्या: मुगल प्रशासन में चकला एक क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई थी। 36। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था? सही उत्तर ए नकदी। व्याख्या: मनसबदारों को दो प्रकार से वेतन मिलता था, नकद वेतन, जागीर, भूमि। मुगल काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? सही उत्तर सी भू राजस्व। व्याख्या: मुगल साम्राज्य की लगभग 80 से 90% आय कृषि कर, भू राजस्व से आती थी। 48। मुगल मनसब प्रणाली के बारे में सही कथन कौन से है? सही उत्तर डी ये सभी। 1. जात, मनसबदार का पद और वेतन। 2. सवार, घुड़सवार सैनिकों की संख्या। 3. 1000 से अधिक सवार वाले मनसबदार को उम्मारा नोबल कहा जाता था। 39. मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सही कथन क्या है? सही उत्तर ए केवल एक। व्याख्या: कथन 1 सही, मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी। कथन 2 गलत, मनसब का पद वंशानुगत नहीं था। 40. मुगल चित्रकला की नींव किसके समय पड़ी? सही उत्तर बी हुमायूं। व्याख्या: हुमायूं ने फारसी चित्रकारों को भारत बुलाया था। इसी से मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया? सही उत्तर सी मीर सैयद अली। व्याख्या: ये मुगल काल की प्रसिद्ध चित्रित पुस्तक थी। इसके चित्रांकन में मीर सैयद अली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 42. किस सम्राट ने चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिगत चित्रों पर अधिक ध्यान दिया? सही उत्तर सी जहांगीर। व्याख्या: जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा संरक्षक था। उसे प्राकृतिक चित्र और व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट पसंद थे। 43. निम्न में से कौन सी पुस्तक
अकबर के दरबार में चित्रित नहीं थी। सही उत्तर सी बाबरनामा। 44 यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? सही उत्तर बी अकबर। व्याख्या अकबर के दरबार में जेसुइट मिशनरी आए थे। वे यूरोपीय चित्रकला की शैली भी साथ लाए। 45 अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? सही उत्तर ए रीवा के राजा रामचंद्र सिंह। व्याख्या तानसेन पहले रीवा राज्य के दरबार में गायक थे। बाद में अकबर उन्हें अपने दरबार में ले आया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? सही उत्तर बी हाजी बेगम। व्याख्या हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी थी और उसने 1565 में ये मकबरा बनवाया। 47 अकबर के समय बना सबसे बड़ा पुल कहाँ था? सही उत्तर बी जौनपुर। 48 ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाली इमारत बनी? सही उत्तर सी विलियम फिच। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।